आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जो हमेशा राज और मिस्ट्री में घिरी रहती हैं और एरिया 51 उन्हीं जगहों में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एरिया 51 के अंदर आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो आम लोगों का वहां जाना सख्ती से मना है? क्या वाकई वहां एलियंस या उनकी टेक्नोलॉजी छुपाई गई है, या ये सब सिर्फ अफसाना है? आज हम एरिया 51 की असलियत और इसके पीछे छुपे फैक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। एरिया 51 का लोकेशन और बैकग्राउंड। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट के अंदर एक हाईली क्लासिफाइड मिलिट्री बेस है। इसका असली नाम ग्रूम लेक है, लेकिन दुनिया भर में यह एरिया 51 के नाम से मशहूर है। यह जगह 1950s के दौर से लेकर अब तक यूएस एयर फोर्स के कंट्रोल में है और यहाँ न्यू एयरक्राफ्ट और वेपन्स की टेस्टिंग की जाती है। लेकिन इसका नाम तब ज्यादा मशहूर हुआ जब 1943 में रॉसवेल क्रैश का वाकया सामने आया। रॉसवेल के इंसिडेंट में यह क्लेम किया गया था कि एक यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ था और उसके अंदर एलियन बॉडीज भी थीं। इसके बाद यह कहा गया कि क्रैश के सभी रिमेन्स एरिया 51 में शिफ्ट कर दिए गए। गवर्नमेंट ने यह कहा कि वह सिर्फ एक वेदर बैलून था, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का सिलसिला शुरू हो गया। क्यों एरिया 51 में जाना मना है? अगर आप कभी एरिया 51 के आसपास गए हैं तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ हर जगह हाईटेक सिक्योरिटी कैमरे, वार्निंग बोर्ड्स और आर्म्ड गार्ड्स हैं। इस जगह का रेडियस रिस्ट्रिक्टेड है और यहाँ किसी भी आउटरसाइडर का आना मना है। गवर्नमेंट कहती है कि ये सब नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, लेकिन लोगों का मानना है कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स यहाँ हैं जो दुनिया से छुपाए गए हैं। बॉब लजार और एलियन टेक्नोलॉजी का क्लेम। 1989 में एक शख्स बॉब लजार ने एरिया 51 के रिलेटेड एक शॉकिंग क्लेम किया। उसने कहा कि वह एरिया 51 के एक स्पेशल लैब में काम कर चुका है जहां यूएफओस का रिवर्स इंजीनियरिंग हो रहा था। बॉब के मुताबिक उसने वहां एक एलिमेंट 115 का इस्तेमाल देखा जो एलियंस के स्पेसक्राफ्ट्स को पावर देता था। यह एलिमेंट उस वक्त साइंस में अवेलेबल नहीं था, लेकिन बाद में 2003 में यह एलिमेंट ऑफिशियली डिस्कवर किया गया। बॉब लजर का कहना था कि एरिया 51 में न सिर्फ एलियन क्राफ्ट्स हैं, बल्कि उनके अंदर के सिस्टम्स और उनकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश की जा रही है। ये क्लेम्स दुनिया भर के मीडिया और लोगों के लिए एक शॉकिंग न्यूज थी, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने हमेशा बॉब के स्टेटमेंट्स को झूठा करार दिया। आई विटनेस रिपोर्ट्स और यूएफओ साइटिंग्स। एरिया 51 के आसपास रहने वाले लोग और ट्रैवलर्स ने बार बार यह क्लेम किया है कि उन्होंने रात के वक्त आसमान में अजीब ओ गरीब लाइट्स और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे हैं। उनका कहना है कि ये नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं होते, बल्कि यूएफओज होते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट्स हो सकते हैं जो यहाँ टेस्ट किए जाते हैं। एरिया 51 में टेस्टिंग और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। एरिया 51 का सबसे बड़ा काम एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और वेपन्स की टेस्टिंग है। प्लेन और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे एयरक्राफ्ट्स सबसे पहले यहीं टेस्ट किए गए। ये एयरक्राफ्ट्स अपने वक्त से काफी एडवांस्ड थे और लोग इन्हें यूएफओ समझ लेते थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर सिर्फ टेस्टिंग हो रही है तो इस जगह को इतना सीक्रेट क्यों रखा गया है? 2013 में गवर्नमेंट का एडमिशन। 2013 में यूएस गवर्नमेंट ने पहली ऑफिशियली ऑफिशियली एडमिट किया कि एरिया 51 वाकई एक मिलिट्री बेस है, लेकिन उन्होंने एलियंस और यूएफओस के होने के क्लेम्स को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि यह सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स मानते हैं कि गवर्नमेंट अब भी असल सच छुपा रही है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और पॉप कल्चर। एरिया 51 ने सिर्फ साइंटिफिक डिबेट्स को नहीं, बल्कि पॉप कल्चर को भी इंस्पायर किया है। मूवीज, टीवी शोज और गेम्स में इस जगह को एलियंस और स्पेस के साथ कनेक्ट किया जाता है। 2019 में एक ऑनलाइन मूवमेंट स्टॉर्म एरिया 51 भी हुई, जहां लाखों लोगों ने एरिया 51 के अंदर जाकर सच देखने का प्लान बनाया, लेकिन अथॉरिटीज ने इसे स्ट्रिक्टली डिस्करेज किया और किसी को भी बेस के पास जाने नहीं दिया। क्या असली हकीकत है? आज भी एरिया 51 एक मिस्ट्री है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक मिलिट्री बेस समझते हैं, जबकि दूसरे लोगों का मानना है कि यहाँ एलियंस और उनकी टेक्नोलॉजी के सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि गवर्नमेंट के टाइट सिक्योरिटी मेजर्स और लोगों के सवाल इस जगह को और भी मिस्टीरियस बनाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है? क्या एरिया 51 सिर्फ एक मिलिट्री बेस है या सच में यहाँ एलियंस की टेक्नोलॉजी छुपी है? अपने आइडिया कमेंट्स में जरूर शेयर करें और इस मिस्ट्री के बारे में अपनी राय दें।